हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ पाल। आप देख रहे हैं एग्रीराइज एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन में जो बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर में कोर्स है, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये जो एजी 508 है, इसका हमने सिलेबस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद हम आज इसमें देखते हैं कि जो इसका फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर मीनिंग डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाभदायक होगा, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, CSJM यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी। इसके बाद जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स चल रहा है, सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और मीनिंग क्या है। तो कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है? कम्युनिकेशन इज़ ये समझिए आप कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है। तो कौन सी भाषा यहाँ पे है? कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज है आपकी लैटिन। ठीक, कौन सा वर्ड है? कम्युनिस्ट। ठीक, कम्युनिस्ट वर्ड से लिया गया है कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीन्स होता है टू शेयर और टू कॉमन। ठीक, टू कॉमन मीन्स कम्युनिकेशन मीन्स द कॉमननेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जो प्रेषक होता है, यानी जो कुछ बता रहा है या कुछ भेज रहा है या कुछ आपको समझा रहा है, उसके बीच में और जो रिसीव कर रहा है, मीन्स जो आपका सेंडर है एंड जो रिसीवर है। ठीक, जो आपका सेंडर है, रिसीवर है, इनके बीच में जो कॉमननेस आती है। ठीक, कॉमननेस का मतलब ये है कि जो आइडियाज़ हैं, ठीक, इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, और इसके बाद फैक्ट्स हैं। इनको जो अगर एक सेंडर किसी रिसीवर के पास भेज रहा है, मतलब किसी को बता रहा है, तो इनके बीच में उनका अर्थ समझ में आना चाहिए। मतलब जो हम बताना चाह रहे हैं वही आपको समझना चाहिए या वही आपको समझ में आना चाहिए। ये होता है गुड कम्युनिकेटर, या उनके बीच में गुड कम्युनिकेशन या प्रभावी संप्रेषण जिसको बोलते हैं, वो यही है कि जो हम जिस अर्थ से बता रहे हैं आपको, उसी अर्थ में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या है इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन। दोस्तों, ये लेक्चर जो है, ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा। इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट रखा है। अगर आप कहेंगे तो केवल इंग्लिश में कंटेंट रख कर के हम इंग्लिश में कंटेंट रहेगा और हिंदी में समझा देंगे, या फिर आप कहिए कि हम हिंदी में कंटेंट रखें और इंग्लिश में समझा दें, या फिर आप कहिए केवल इंग्लिश में समझा दें या फिर हिंदी में समझा दें। क्या कैसे करना है ये आप लोग डिसाइड करके बताइए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पढ़ाने का तरीका कैसा रहा, या फिर आप कहिए तो हम बिना नोट्स, मतलब बिना इसको प्री कंटेंट लाए, पहले से कंटेंट लाए। आपको जैसे स्टार्टिंग में हमने इसकी डेफिनेशन बताई इस तरीके से कि क्या हो सकता है, तो पूरी डेफिनेशन वगैरह और क्या है इसकी मीनिंग, ये सब लिख के समझा सकते। ठीक है, तो आप ये बात कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। और ये सीरीज हमारी पूरी चलेगी, तो जो बीएससी एग्रीकल्चर के फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला वीडियो, या फिर जिस भी सेमेस्टर में ये कोर्स चलाया जा रहा है, वो ये वीडियो उनके लिए लाभदायक हो सकता है। ठीक, तो देखते हैं इसमें। देखिए, जो पहला है, इसके इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जब हम किसी आइडिया या फिर नॉलेज या इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स या किसी सूचना या फिर विचारों का या फिर नॉलेज का, यानी ज्ञान का, अपने एक दूसरे के बीच एक्सचेंज करते हैं। ये होता है कम्युनिकेशन। ये दो या दो से अधिक पर्सन्स भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पर्सन हो सकते हैं जिनके बीच हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी
और हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन एक्टिविटी वेदर इन एजुकेशन, बिजनेस, एग्रीकल्चर, सोशल लाइफ। ये चाहे एग्रीकल्चर हो, कृषि में हो, या फिर सामाजिक जीवन, या फिर किसी बिजनेस में, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, जिसके बिना ये सब अधूरे हैं। आप ये समझिए कि एजुकेशन में जो टीचर बता रहा है, अगर वही बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, या उनके बीच एक गुड कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, प्रभावी संप्रेषण नहीं हो पा रहा है, तो फिर उन टीचर का बताना और स्टूडेंट का क्लास लेना, दोनों का समय व्यर्थ जाएगा। ठीक, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, ज्ञान, तथ्यों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ताकि आपसी समझ, ये जो टर्म है, ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, आपसी समझ होनी चाहिए, और यह मानव जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक, तो कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या हो सकती है? कम्युनिकेशन की मीनिंग है, कम्युनिकेशन जो टर्म है ये लैटिन वर्ड के कम्युनिस्ट वर्ड से लिया गया है, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है कॉमन और टू शेयर। मतलब जो दोनों के बीच में कॉमन है, सामान्य है, और ये आपस में साझा करना, ठीक है, आपस में एक्सचेंज करना, ये कम्युनिस्ट का अर्थ होता है। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होगा? कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स सो दैट बोथ सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज इन द सेम से। जैसा हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान करना, या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान करना, या फिर अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना, जिससे एक ही सेम सेंस में सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही सेंस में ले सके। ठीक, तो शॉर्ट फॉर्म में इनको या सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे इसको? कॉमन अंडरस्टैंडिंग प्लस शेयरिंग ऑफ मीनिंग। मतलब जो भी हम अर्थ बता रहे हैं उसको कॉमन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो समझ सके। ठीक है, यही है कि जानकारी, विचार, भावनाओं को इस प्रकार साझा करना कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों उसे समान रूप से समझ सके। ठीक है, जैसे जब कोई शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा होता है, कोई एग्जाम्पल दे रहा होता है, तो उस टाइम पे विद्यार्थी उस एग्जाम्पल को उसी भाव में ले जिस भाव से शिक्षक बता रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रभावी संप्रेषण या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक, डेफिनेशन, अब ये आपकी मीनिंग हो गई। तो इस लेक्चर में दो ही चीज़ें थी बेसिकली, मीनिंग्स एंड डेफिनेशन। तो मीनिंग आपने समझा कि कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है? टू शेयर या फिर टू कॉमन, या कॉमननेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर्स। सो दैट मीनिंग क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स टू अंडरस्टैंडिंग द कॉमननेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन कुछ वैज्ञानिकों के आधार पर अलग अलग है। जैसे सबसे पहले डेफिनेशन दी W.H. न्यूमैन एंड C.F. सुमनर ने। इन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तथ्यों, विचारों, मतों या फिर भावनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी डेफिनेशन दी कैथ डेविस ने, जो 1972 में दी। इन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी संप्रेषण जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ, ठीक है, यानी उसी सेंस में पहुंचने की प्रक्रिया है। तो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज़, इमोशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, फिर तीसरे वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा पीटर लिटिल ने, इन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड और ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या संगठन के बीच जानकारी का आदान प्रदान होता है ताकि एक समान समझ उत्पन्न हो।
इसके बाद फोर्थ साइंटिस्ट, जो चौथे साइंटिस्ट थे, इन्होंने लुइस एल एलन ने, इन्होंने कहा कॉमन कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज। कम्युनिकेशन क्या है? एक पुल है या एक ब्रिज के समान कार्य करता है, जैसे जिसमें सेंडर और रिसीवर यानी प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के बीच में टेलिंग, लिसनिंग, कहना, सुनना एंड अंडरस्टैंडिंग और समझना, इसमें एक कंटिन्यूसली प्रक्रिया ये चल सके, इसलिए कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है, जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कहना, बोलना, सुनना और समझने की क्रिया है या प्रक्रिया है, ये सतत रूप से चल सके, इसे इन्होंने कहा लुइस ए एलन ने। अब कम्युनिकेशन के प्रमुख बिंदु क्या होने चाहिए? ये 2 और मोर पर्सन, कम्युनिकेशन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और इमोशंस, कम्युनिकेशन में हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के बीच आदान प्रदान करते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब दोनों के बीच में आपसी समझ का होना ज़रूरी है, यानी कि जिस भाव से हम कह रहे हैं उसी भाव और उसी अर्थ में समझना चाहिए रिसीवर को। ठीक। रिस्पांस और फीडबैक, रिस्पांस और फीडबैक का मतलब ये है कि उसे समझ में आया या नहीं आया, ये जो रिसीवर है उसको एक फीडबैक या फिर प्रतिक्रिया के रूप में बताना चाहिए। ठीक। कंटिन्यूअस प्रोसेस, और कम्युनिकेशन जो है ये एक सतत प्रक्रिया है या लगातार होने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये एक कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे और आपके बीच में। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको, आप समझ रहे हैं, तो ये एक कम्युनिकेशन का ही प्रोसेस है। इसमें हम जिस भाव से आपसे बात कह रहे हैं इसी भाव से आपको समझ में आना चाहिए, ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या हो सकते हैं इसके? इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन या संप्रेषण का महत्व। इसमें क्या है? बिल्ड्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, इसमें आपसी समझ और विश्वास बढ़ता है कम्युनिकेशन से। फिर हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग, समन्वय और निर्णय लेने में सहायता करता है। इसेंशियल फॉर लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये नेतृत्व और प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। फिर वाइटल इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फॉर ट्रांसफरिंग इनोवेशंस टू फार्मर, जैसे कृषि प्रसार में जो नवाचार हो रहे हैं, नए नए जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए जो फार्मिंग सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं फार्मिंग सिस्टम की, इनको किसानों तक पहुंचाने के लिए ये कम्युनिकेशन सबसे इफ़ेक्टिव माध्यम है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कम्युनिकेशन इसीलिए लाया गया कि आप एक साइंटिस्ट का, एक एसएमएस यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का किसानों के साथ कैसे उनका वार्तालाप होगा, कैसे विचारों का आदान प्रदान होगा, कैसे टेक्नोलॉजीज़ का आदान प्रदान होगा, इस चीज़ को आप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। ठीक है। इसके बाद रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर हम एक अच्छे कम्युनिकेशन करते हैं जिससे हमारे बीच में जो गलत फहमियाँ हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी बात को लेकर के या किसी भी विचार को लेकर के, तो वो हम कम्युनिकेशन के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इस लेक्चर का जो कंक्लूज़न है वो ये है कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली स्पीकिंग और राइटिंग, यानी संप्रेषण जो है बोलना और लिखना ही नहीं होता, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट्स प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बीइंग अंडरस्टूड, मतलब ये समझाने की प्रक्रिया होती है। इट कनेक्ट्स माइंड एंड बिल्ड्स रिलेशनशिप, ये विचारों को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है विचारों से मनुष्य को जोड़ता है। अगर आपके विचार जुड़ गए या फिर अगर आपके विचार एक दूसरे से मैच करते हैं तभी आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। सो कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे तो उससे माइंड कनेक्ट होता है, विचार कनेक्ट होते हैं, इसके बाद एक अच्छा रिश्ता आप बना सकते हैं, एक अच्छा ये कह सकते हैं कि आपसी समझ एक अच्छी बना सकते हैं। तो इसीलिए जो आपके साइंटिस्ट होते हैं और फार्मर्स हैं, इनके बीच में जब तक इनके विचार नहीं मैच करेंगे, जब तक इनके विचार मैच नहीं करेंगे तब तक इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता है। सो अगर शॉर्ट में कहा जाए या इन सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट टू क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग। संप्रेषण एक समझ विकसित करते हैं, यानी कम्युनिकेशन एक अंडरस्टैंडिंग को विकसित करता है,
या एक रिलेशन को विकसित करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, इसी यहीं पे हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, और ये ज़रूर बताइए कि इसी माध्यम से पढ़ाया जाए या फिर हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। जो कुछ भी आपके सजेशंस हों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए, जिससे हम इस कोर्स को, इस सिलेबस को पूरा 1 to 1 यानी लेक्चर बाय लेक्चर सब कवर कर सकें और आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।